तो जरा उठा के देख मेरे नबी की वो तारीफ। गोद के एक साइड में मेरे मुस्तफ़ा के शहजादे हजरत इब्राहिम बैठे हुए हैं, दूसरी साइड में मेरे नबी के नवासे आका हुसैन बैठे हुए हैं। मुस्तफ़ा कभी शहजादे का माथा चूम रहे हैं, कभी नवासे का माथा चूम रहे हैं। आओ तो मैं रिश्ते की कदर बताना चाहता हूँ, रिश्ते के दर्द का एहसास दिलाना चाहता हूँ। कभी इसको चूम रहे हैं मुस्तफ़ा, कभी इनको चूम रहे हैं मुस्तफ़ा, कभी शहजादे को प्यार कर रहे हैं, कभी नवासे को प्यार कर रहे हैं। इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, रब की बारगाह से पैगाम लाए, मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पेश किया। उसके बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब ने पैगाम भेजा है। बोलो जिब्रील क्या पैगाम लेकर के आए हो? का रब पूछ रहा है आका ये बताइए तो सही, आपको शहजादा प्यारा है या आपको नवासा प्यारा है? मेरे मुस्तफ़ा ने पहली बार बेटे को देखा, दूसरी बार इब्राहिम हजरत इमाम हुसैन को देखा और देखने के बाद फरमाते हैं जिब्रील मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं, मैं दोनों से प्यार करता हूँ। जिब्रील कहते हैं आका, रब फरमाता है महबूब जो तुझे प्यारा है वो मुझे प्यारा है, अगर तुझे दोनों प्यारे हैं तो मुझे भी दोनों प्यारे हैं। चल ऐसा करते हैं, एक तू अपने पास रख ले, एक मुझे दे दे, अब फैसला करना तेरा काम है। बता तो सही बेटा रखना है कि नवासा रखना है? सीने से किसको लगा के रखना है, बेटे को लगाना है या नवासे को लगाना है? इतनी बात जिब्रील ने कही थी। मेरे मुस्तफ़ा ने शहजादे को देखा, आंखें भर आई हैं, नवासे को देखा, आंसू बरसने लगे हैं। फिर सोच रहे हैं अगर बेटा जाएगा सिर्फ मैं तड़पूंगा, अगर शहजादा जाएगा मैं तड़पूंगा, नवासा जाएगा मेरी फातिमा का दिल टूट जाएगा, नवासा जाएगा अली तड़प जाएंगे। अल्लाह अकबर। आका सोच रहे हैं कि अगर मेरा जाएगा तो मेरा दिल टूटेगा, हुसैन जाएगा तो फातिमा का दिल टूट जाएगा। आका ने फैसला कर दिया जिब्रील मेरा दिल टूटे ये तो गवारा हो सकता है, फातिमा का दिल टूटे मोहम्मद से गवारा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, थके तो नहीं है? जरा अपने आका हुसैन के नाम पे सारे बोल दो या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे जिसने सैयदा फातिमा जहरा के लालों के नाम पे हाथ उठाए, अल्लाह उनको इसी साल मुस्तफ़ा का मदीना देखना नसीब फरमा दे। हाँ और साहिब जरा तवज्जो करें जो मैं कहना चाह रहा हूं। फरमाया जिब्रील मेरे ही ले जा। 3 दिन गुजरे, हजरत पैगंबर इस्लाम के शहजादे हजरत इब्राहिम की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। और तुम्हें क्या लगता है जब नबी ने यह फैसला दिया जिब्रील मेरे ही ले जा, तो क्या नबी के दिल पे चोट न लगी? सोचो, क्या हुजूर को बेटे की जुदाई का एहसास न था? उठाइए तारीख, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन फरमाते हैं जब हजरत इब्राहिम की तबीयत खराब हुई मेरे नबी ने गोद में सर रखा है बेटे का। और हुजूर की दामन में किस चीज की कमी थी? अगर इशारा कर देते तो जन्नत से गिलमान खिदमत के लिए आ जाते, अगर वो कहते थे तो हुरा ने जन्नत आके झाड़ू लगाती। किसी चीज की कमी नहीं उनके दामन में, मगर बेटे का सर गोद में है और बाप और बेटे की आखिरी मुलाकात है। बेटे की सांसें थम थम के जब आनी शुरू हुई, मेरे नबी ने हिचकी भर के रोना शुरू कर दिया। हुजूर बेटे के चेहरे को टिक टिकी बांध के देख रहे थे। न बेटा बाप के चेहरे से नजरें हटा रहा है, न महबूब बेटे के चेहरे से नजरें हटा रहे हैं। और इस दर्द के साथ मेरे सरकार बेटे के विसाल पे रोए। सहाबा तड़प गए और कहा था या रसूल अल्लाह आप भी रोते हैं? आपने तो रोने से मना फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया था सहाबा मैंने रोने से मना नहीं किया, मैंने बयान करके रोने से मना किया है, मैंने सीना कूटने से मना किया है। कहा आप भी रोते हैं? मुस्तफा फरमाते हैं सहाबा जब अपने जाया करते हैं तो आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं। और यार ये बेटे की जुदाई थी। मेरे हुजूर बैठे एक दिन मस्जिद नबवी में, आका हुसैन दौड़ के जा रहे थे, तेजी में थे। मेरे मुस्तफा ने आवाज दे दी हुसैन। बचपन था ना सुन सके, दौड़ करके गुजर गए। मेरे हुजूर ने फरमाया जाओ कोई जाके मेरे हुसैन को बुला लाए। ये उनके बचपन की कहानी है साहिब, बचपन की।
मैं तुम्हें बताना चाहता हूं औलाद क्या होती है। फरमाया कोई मेरे हुसैन को बुला लाए। जब इतनी बात मेरे नबी ने कही, सहाबी गए, कहा हुसैन जी का आपके नाना बुला रहे हैं। इतना सुनना था, सब कुछ छोड़ दिया। शहजादे ने दौड़ लगाई और जब आए ना तो मेरे मुस्तफा ने दूर से देख के हाथ फैला दिए। जैसे बच्चे माओ की तरफ दौड़ते हैं तो माए प्यार में दूर से हाथ फैला देती हैं, लेकिन उन्हें यह भी ख्याल होता है कहीं मेरा लाल गिर ना जाए। मां बराबर कहती है बेटे संभल के, बेटे संभल के। ये माँ का प्यार है। और मेरे मुस्तफा ने यूं बाजू फैलाए, मुस्तफा की आंख में आंसू हैं। शहजादे दौड़ करके आए मेरे मुस्तफा के सीने से तोड़ करके यूं लिपटे हैं। गले में नाना के हाथ डाला नवासे ने और आंसू देख के कहने लगे नाना रोने की वजह क्या है, जरा तवज्जो करना। अब बड़ा प्यारा जवाब आ रहा है। कहा बेटे मेरे हुसैन को मुस्तफा ने सीने से लगाया। शहजादे ने यूं अपने नाना का चेहरा देखा और देखने के बाद अपने हाथों से आंसू साफ किए और साफ करके कहते नाना आंख में आंसू क्यों आए। मेरे नबी ने फरमाया हुसैन तू वो है जिस पे मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया। आज हुसैन जब मैंने तुम्हें आवाज दी तुम दौड़ के चले गए, मेरी आवाज पे तवज्जो न दी। हुसैन आज मुझे मेरा बेटा याद आ गया। इतना कहना था, आका हुसैन ने अपने नाना के कदमों को बोसा दिया और आंख में आंसू भर के कहा था नाना वक्त आ लेने दीजिए। आपने हुसैन के ऊपर एक कुर्बान किया है, हुसैन आपके ऊपर अपने 72 जानिसार कुर्बान करके दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहरबानी करो, तवज्जो कीजिए। ओ भाई बहुत बड़ा रिश्ता है माँ बाप का औलाद से। आज जवानों तुमसे पूछो, यही माँ बाप जब तुम लेट आते हो रात में अगर ये कह देते कहां था अब तक, क्या कहते हो मुंह बंद रखा करो। हम तुम्हें बच्चे दिख रहे हैं, तुम ठेकेदार हो हमारे। बेटे ये जवाब उस दिन सुनेगा तब तुझे पता चलेगा बाप क्या होता है, जिस दिन तेरी औलाद तुझे ये जवाब देगी। ये तेरे दुश्मन नहीं है, ये तेरे मुखालिफ नहीं बल्कि तेरे हमदर्द है। ये तेरी खैर खागी में तुझे डांटते हैं। और याद रखना जिस दिन ये चले गए उस दिन तू लेट आएगा, कोई तुझसे पूछने वाला ना होगा। तू अकेला घर में कदम रखेगा, रात के 1 बजे आना या 2 बजे, कोई तुझसे ये पूछने वाला नहीं होगा रात कहां गुजारी है। और तुझे बज़ाहिर तो लगेगा अब मैं आजाद हूं, लेकिन खुदा की कसम जब तू घर में कदम रखेगा और तुझे टोकने वाला नहीं होगा, उस दिन तेरे कान उस आवाज को तरस जाएंगे जो 1 बजे निकल के आती थी तेरे कानों तक और कहा करती थी इतनी रात कहां से आ रहा है। उस चेहरे को तरस जाएंगी तेरी आंखें जो आधी आधी रात को बैठ करके तेरा रास्ता तका करती थी। साहिब माँ बाप को नजरअंदाज न किया करो। हम तो रातों दिन सफर करने वाले लोग हैं। हमने आधी आधी सर्दी की रातों में बूढ़े बापों को रोडों पर टहलते देखा है, दरवाजों के आगे माओ को बैठे देखा है। आधी रात में अगर माँ से पूछा है माँ दुनिया तो बिस्तर पे गर्म पे लेटी है, इस सर्दी की रात में क्यों बैठी है, तो उस बूढ़ी ने जवाब दिया बेटे अभी मेरा बेटा घर नहीं आया है इसलिए दरवाजे पे आके बैठ गई हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है साहिब एक बूढ़ी माँ को सफर करते हुए जिसकी कमर झुकी थी, हाथ में कपड़ा था। जब वो बस में चढ़ी आके नीचे बैठी, मैंने कहा माँ सीट पे बैठो, और उसके बाद मैंने कहा था माँ इस उम्र में कहां जा रही हो, तो उस बूढ़ी के जवाब ने रुला दिया था, मुझे रुला दिया था। उसने कहा था मेरा बेटा काम के लिए आया है मुरादाबाद, आज लेकिन खाना लाना भूल गया था। जब वो दोपहर का वक्त गुजरा है मैं घर में बैठी थी, बर्दाश्त न कर सकी, मैं जैसी तैसे करके ये रोटी लेकर के आई हूँ। मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा। और यार ये माँ होती है जिससे अपना वजूद ना संभलता, वो तेरे लिए बुढ़ापे में खाना लेके चली है। ये 1 किलोमीटर की कहानी नहीं, ये 20 किलोमीटर की कहानी है जो माँ ने कमर झुका करके रोटी बेटे तक पहुंचाई है। वो यार ये माँ बाप होते हैं, अगर तू खाना ना खाए तो इनके हलक से खाना नहीं उतरता, फिर तू कैसा बेटा है कि अगर ये ना खाए तो तू कैसे खा लेता है। उसूल बना लो कि पहले माँ बाप को खिलाएंगे उसके बाद खुद खाएंगे। अगर ये नजरिए हो जाएंगे, इधर बाप मुस्कुराएगा उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
इरशाद, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमत वालिदैन, शान वालिदैन, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिंदाबाद जिंदाबाद। और साहिब ये माँ बाप होते हैं, ये इनके रिश्ते होते हैं। अल्लाह तौफीक दे तो जवानों बच्चों माँ बाप को कभी रूठने मत देना। मैं तुम्हारे बीच में तमाशा करने नहीं आया, खेल दिखाने नहीं आया, और मैं तुम्हें पहला फुसला कर झूठी बातों से लूट करके जाने नहीं आया। मैं एक दर्द लेकर के आया हूं अपनी कौम के बीच। और मेरी कौम के जवानों बच्चों, अल्लाह तुम्हारी जवानियां सलामत रखे और वो उम्र पाओ कि तुम्हारे सर पे सेहरे बंधे। माँ बाप का ख्वाब भी बड़ा अजीब होता है। मैंने कहा था कि बहन का वो दामन है कि अगर माँ ना हो तो भाई को माँ बन के पालती है, अगर माँ बाप ना हो तो माँ बाप बन के बहन पाला करती है। ये बहन की मैंने रिश्ते की बात बताई थी। अजीब रिश्ता होता है बहन का भाई से। और बात याद आ रही है साहिब, अगर भाई पैदा ना हो तो सजदों में गिर गिर के भाई के पैदा होने की दुआएं बहनें किया करती हैं। जब किसी भी बहन की गोद में भाई को देखती हैं, आंख में आंसू भर के कहती हैं, या अल्लाह एक भाई हमें भी दे दे। और अगर भाई पैदा हो जाए तो माँ बन के बहनें भाई को पाला करती हैं। क्या तुमने दुनिया में नहीं देखा? हर घर की कहानी है साहिब। अगर भाई होता है, बहन बड़ी होती है, भाई छोटा होता है, तो नहलाना बहन का काम है, सुरमा लगाना बहन का काम है, उसको सजा करके दूल्हा बनाना बहन का काम है। कभी इधर से देखती है मेरे बेटे अभी ये कमी रह गई है, कभी इधर से देखती है ये कमी रह गई है, और साहिब फिर एक माथे पे छोटा सा तिल लगाती है सुरमे और सियाही का, कहीं मेरे भाई को नजर न लगे। माशाल्लाह हिंदुस्तान का बड़ा चमकता हुआ नाम भाई जुबैर रजा हस्सानी साहब की सूरत में मिंबर शरीफ पे जलवगर हो चुके हैं। जैसा कि मुझे पता चला था तबीयत बिगड़ गई थी और मैसेज में बताया था अगर सुकून मिला इंशाअल्लाह जरूर पहुंचूंगा। रब का करम यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तशरीफ ले आए। अल्लाह अपने महबूबों के जिक्र के सदक़े में इनको मुकम्मल सेहत अता और सलामती अता फरमा दे। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करेंगे और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आप जुबैर भाई की ज़बानी नात पाक सुनेंगे। अल्लाह सलामत रखे। अखलास बड़ा अच्छा है, ये इनकी आदत ही कुछ इतनी अच्छी है, ये 2 घंटे तक भी यही कहते रहेंगे आप ही को सुनेंगे, लेकिन तवज्जो मत देना इनकी बात पे। कभी ये कहते रहे और आप बुलवाते रहे, बस तवज्जो है, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा था ये बहनों का रिश्ता होता है। दुआएं रो रो के बहनें मांगा करती हैं, और भाई अगर पैदा हो जाए माँ बन के बहनें परवरिश करती हैं। एक बात और बता दो जवानों, अगर भाई जवान हो जाए तो सेहरे के ख्वाब बहनें देखा करती हैं। क्या जहां 4 बहनें बैठी हूं ये बात नहीं होती कि मेरा भाई दूल्हा बनेगा तो मैं ये शौक पूरे करूंगी, ये खुशियां मनाऊंगी, इस तरह का लिबास पहनूंगी, अपने भाई के लिए ये करूंगी, अपने भाई के लिए ये करूंगी। कौन सा ख्वाब बहनें नहीं सजाती। लेकिन ताज्जुब है जवानों, बड़ी हसरतों से बहनों ने दूल्हा बनाया। बड़ा तेरीना ख्वाब माँ बाप का था। क्या पूरी जिंदगी माँ ये ना कहती रही बेटा जवान होगा तो चांद सी दुल्हन लाऊंगी? क्या ये माँ ने जबान पे बार बार जुमले ना दोहराए? अल्लाह बेटे को सलामत रखे, ऐसी शादी करूं कि दुनिया देखेगी। सब जानते हैं ना माँ इतनी दौलत वाली है, ना बेटा इतने नाम वाला है कि जितने बड़े बड़े दावे हैं कि ऐसी शादी करूंगी बेटी की कि दुनिया देखेगी। लेकिन ये सब जानते हैं ये माँ है। ये जो बोल रही है इसकी दौलत नहीं, इसका प्यार बोल रहा है। ये जो इसकी जबान खुली है, इसकी जबान पे इसकी बेटे से जो रिश्ते की मोहब्बत है वो बोल रही है। माँ ने कितनी हसरत से, ओ यार कभी तुमने नहीं देखा बेटे का सेहरा बंधा, माँ की आंख में आंसू आ गए। क्या तुमने नहीं देखा कि बेटे ने सेहरा पहना, बाप कोने में जाके छुप के रोया? और वो क्यों रोया? वो सिर्फ इसलिए रोया कि आज उसका पुराना ख्वाब मुकम्मल हो गया है। शर्मिंदा ताबीर हुआ है आज उसका ख्वाब। मगर जवान मुझे बता, जब तू घर से गया था बाप की हसरतें तेरे साथ थी,
जब तू घर से दूल्हा बन के गया था तो माँ की ममता की चादर तेरे साथ थी। जब तू घर से निकला था बहन ने बढ़ बढ़ के तेरी नजर उतारी थी, कहीं मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। लेकिन सच बता, जब तू दुल्हन वापस लेकर के आया और सुबह को जब तू उठ के लोगों के बीच आया, वो कौन सा जहर था जो तेरी रगों में घूम गया? वो कौन सा नशा था जिसने माँ की ममता का एहसास तेरे दिल से निकाल दिया? वो कौन सा जादू था जिसने बाप के रिश्ते की तेरी आंखों से कतरा हटा दी? जब तक शादी नहीं हुई थी तेरे लिए बाप बाप था, माँ माँ थी। आज शादी के बाद तेरे लिए माँ माँ नहीं बल्कि बूढ़ी हो गई, और बाप बाप न रहा, तेरे लिए बुढ़ा हो गया। और खुदारा मेहरबानी करो, सदा माँ बाप की फरमाबरदारी करना, पूरी जिंदगी माँ बाप की दुआएं लेना। बेवकूफ है वो लोग जो माँ से हट के अमीर बनना चाहते हैं, अक्लमंद हैं वो लोग जो माँ के कदमों से लिपट के अमीर बनना चाहते हैं। अमीर वो नहीं होते जिसके पास 4 मंजिला मकान है, अमीर वो होता है जिसके आंगन में माँ का जलवा मौजूद होता है। हाँ, वो अमीर होता है जिसके आंगन में माँ का जलवा मौजूद होता है। और साहिब, माँ बाप की इज्जत कर लो, रिश्तों की कदर कर लो।